नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपसे साझा करने जा रहे हैं वो खबर सूत्रों के मुताबिक है। खबर लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी है, खबर बंगाल से जुड़ी है। खबर ये है कि क्या तेज गेंदबाज भारत के स्टार प्लेयर मोहम्मद शमी राजनीति की पिच पे उतरने वाले हैं। सवाल है क्योंकि ये एक रिपोर्ट है और सूत्र ऐसा बताते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इस वक्त इंजरी की वजह से टीम इंडिया से दूर चल रहे हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आज तक के मुताबिक बीजेपी चाहती है कि शमी बंगाल की बशीरहाट सीट से चुनाव लड़े, लेकिन इस पर अंतिम फैसला उन्हें ही लेना है। शमी घरेलू क्रिकेट में बंगाल टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं और साथ ही वो भारतीय टीम के बेहतरीन तेज गेंदबाज भी हैं। तो फिर सवाल उठना लाजमी है और ये खबर सूत्रों के हवाले से है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने ये प्रस्ताव शमी को दिया है और उनसे संपर्क किया गया है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला उनका ही होगा, यानी अभी फैसला लेना है। फिलहाल शमी अपनी सर्जरी के बाद क्रिकेट से ब्रेक पर हैं। वो आईपीएल 2024 में भी अपनी टीम गुजरात टाइटंस के लिए नहीं खेलेंगे। मोहम्मद शमी वनडे वर्ल्ड कप में भी इंजरी से गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने इंजेक्शन लेकर टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। अंदाजा लगाइए, पूरे टूर्नामेंट के दौरान शमी भयंकर दर्द से गुजर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन क्रिकेट फैंस को यह बात बिल्कुल पता नहीं थी और टूर्नामेंट के बाद ये सच्चाई सामने आई। देश के लिए इंजेक्शन लेकर खेलते रहे, पेन किलर्स लेकर वो मैदान में उतरे और वर्ल्ड कप के सबसे बड़े गेंदबाज बन के वो उभरे हैं। वर्ल्ड कप के आखिरी सीजन में शमी को शुरुआती मैच में खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो 7 मैच में ही 24 विकेट अपने नाम कर लिए। इस वर्ल्ड कप में उनका ये बेस्ट प्रदर्शन रहा। अब सवाल क्रिकेट के बाद एक बार फिर से वही, क्या मोहम्मद शमी राजनीति की पिच पर उतरेंगे? क्या ये जो सूत्रों के हवाले से खबर है जो अभी छन छन कर आ रही है कि पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट से उन्हें उतारा जा सकता है, बीजेपी ने संपर्क साधा है, लेकिन अभी अंतिम फैसला उन्होंने कोई नहीं लिया है। तो क्या मोहम्मद शमी अभी, जबकि वो इंजर्ड हैं, बाहर अपना इलाज करा रहे हैं, आईपीएल से नाम वापस ले चुके हैं, जिस दौरान देश में आईपीएल होगा उसी दौरान देश में चुनाव भी होंगे, तो क्या ये समझ लिया जाए कि मोहम्मद शमी जो हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं? अभी उन्होंने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन अब ये कयास लगने शुरू हो गए हैं और जब तक मोहम्मद शमी की तरफ से कोई हाँ ना हो जाए तब तक कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। सिर्फ मोहम्मद शमी ही क्यों, बंगाल में आपको इस बार एक और क्रिकेट प्लेयर दिख सकता है चुनावी मैदान में। प्रिंस ऑफ कोलकाता जिन्हें कहा जाता है, सौरव गांगुली। कहा जाता है कि सौरव गांगुली का बंगाल में क्रेज है। तो क्या इस बार सौरव गांगुली राजनीति की पिच पर उतरेंगे? कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि टीएमसी की टिकट पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। लड़ेंगे कि नहीं, नहीं पता, लेकिन मंगलवार को वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले थे और उन्होंने गांगुली को स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, शाहरुख खान को हटाकर, उनको रिप्लेस कर कर। उसके बाद ये कयास लगने लगे कि क्या सौरव गांगुली भी राजनीति की पिच पर उतरेंगे। अगर ऐसा होता है, अगर ये दोनों खबरें जो सूत्रों के हवाले से आती हैं ये मेच्योर हो जाती हैं और दोनों ही खिलाड़ी अगर उतरते हैं, तो बंगाल की वो दोनों ही सीटें अति हॉट बन जाएंगी। दो दो खिलाड़ी, एक अपने समय का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट इंडियन कैप्टन, बेस्ट ओपनर, और एक मौजूदा समय का बेस्ट तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी। सवाल यह है कि क्या दादा और शमी राजनीतिक पिच पर उतरेंगे? पहले तो उनकी हामी जरूरी है और मुझे लगता है कि अगले और 10 दिन में, 15 दिन में ये चीज साफ हो जाएगी, क्योंकि जिसको भी टिकट मिलना है, करना है, वो इसी दौरान मिल जाएगा। इसी दौरान हामी होगी या फिर ना होगी वो सब पता चल जाएगा। लेकिन अब ये जो खबर आई है ये इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है।
अब अगर शमी बीजेपी की तरफ से आते हैं तो दूसरी तरफ से कौन आएगा देखना पड़ेगा। अगर गांगुली टीएमसी की तरफ से आते हैं तो उनके सामने कौन आएगा देखना पड़ेगा। पर बेहद दिलचस्प मुकाबला इस बार होने वाला है। इंतजार बस इनकी हाँ या ना का है। यानी अगर हाँ हुआ तो हम इन्हें मैदान में देखेंगे, फिर चाहे वो शमी हो या गांगुली हो, और अगर ना हुआ तो फिर ये खबर मात्र खबर बनकर रह जाएगी सूत्रों के हवाले से। तो इंतजार करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से चीजें आगे शेप करती हैं। बीजेपी की एक लिस्ट और बहुत जल्द आने वाली है, उसमें कोई नाम हो मुझे नहीं लगता है। उसके बाद जो लिस्ट आएगी उसमें संभावना है, क्योंकि बीजेपी फटाफट से सब कैंडिडेट अनाउंस कर देना चाहती है। 195 पहले ही हो चुके हैं और आप मान के चलिए कि 10 तारीख से पहले पहले और आपको 100 के करीब 100-150 नाम देखने के लिए मिल जाए तो कोई गलती नहीं होगी। वहीं इंतजार टीएमसी का भी रहेगा कि किस तरीके से टिकट का आवंटन होता है, दादा आते हैं नहीं आते हैं, और बीजेपी की लिस्ट आएगी तो देखना पड़ता है कि शमी आते हैं कि नहीं आते हैं। इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। इस खबर को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप कोलकाता से आते हैं या आपको इस खबर के बारे में थोड़ी भनक है तो कमेंट करके बताइए जरूर कि आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।